भाजपा आरएसएस की मानसिकता हमेशा से जो है विभाजनकारी और जातिवादी रही है। करके राहुल गांधी पूरे देश में अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम करके और जनता को जागरूक कर रहे हैं कि संविधान अगर इस देश के अंदर जिंदा रहेगा तो आप और हम सब लोग जिंदा रहेंगे। अगर संविधान खत्म हो गया तो इस देश के अंदर नफरत के अलावा और कोई राजनीति नहीं होगी। जब से मोदी जी आए तो तब से तो हमारा महिला सुरक्षित तो है ही नहीं। एनएसयूआई के नए प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ जी हमारे साथ हैं, जो रन फॉर अंबेडकर रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के आज हिस्सा बने हैं। सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में आज युवा इस दौड़ का हिस्सा क्यों बन रहा है? क्या आज का युवा कहीं ना कहीं विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है? जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि बाबा अंबेडकर का जो महान विचार था कि युवाओं को लेकर के या फिर समानता को लेकर के, उसको कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर चोट पहुंचाई जा रही है। तो क्या एक बड़ी वजह यही बनती है? सर, आप तो नए प्रेसिडेंट बने हैं, किस तरीके से देख रहे हैं युवाओं के साथ आज आप इस दौड़ का हिस्सा बने? देखिए, रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ये दौड़ नहीं है, ये भविष्य को बचाने की दौड़ है। इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की दौड़ है। साथ ही आज देश के अंदर जो है बीजेपी आरएसएस जो असमानता, गैर बराबरी का जो जहर घोल रहा है, ये उस जहर को मिटाने की दौड़ है। राहुल गांधी जी ने आज जो है हरी झंडी दिखा के इस यात्रा को जो है, इस दौड़ को, मैराथन को रवाना किया। उनका साफ संदेश है कि नौजवान इस देश के कोने कोने में जाएं और जो लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है उसको लड़ें। क्योंकि मैं देखता हूं जिस तरीके से आरएसएस आज देश के अंदर विभाजनकारी बातें कर रहा है, जाति सांप्रदायिक बातें कर रहा है। मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष होने के नाते आज शैक्षणिक संस्थाओं को भी देखता हूं, तो शैक्षणिक संस्थाओं को भी आरएसएस ने जो है अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वहाँ भी ये लोग जो है संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ आज कैंपस डेमोक्रेसी भी ख़त्म हो चुकी है। आज कहीं आप आंदोलन नहीं कर सकते, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो इस दौड़ के अंदर हज़ारों नौजवानों ने भाग लिया है और उनका ये गुस्सा है केंद्र सरकार के प्रति, भाजपा आरएसएस के प्रति, कि आप जो महान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा, दिन रात तपस्या करके, उसका एक ही मकसद था कि इस देश के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी अग्रिम पंक्ति में आए। अमीर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गरीब महत्वपूर्ण है, और गरीब व्यक्ति को भी वो सब लाभ मिलें जो एक इस देश के उस वर्ग को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्षम है। लेकिन आज वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं, वो बात जो है इनको पच नहीं रही है। तो हम यही कहेंगे कि हम सब नौजवान जो हैं, एनएसयूआई कार्यकर्ता, तमाम कांग्रेसी मिलकर जो है संविधान को बचाएं। ऐसे में जो हमेशा संसद के भीतर कहते हैं अंबेडकर अंबेडकर क्या लगा रखा है, ठीक है, इस तरीके की भाषा अगर वो बोलते हैं तो क्या इस पूरे संदेश देना चाहते हैं कि अंबेडकर से देश नहीं चलेगा, उनकी विचारधारा से देश नहीं चलेगा? उनकी खीस है, उनका गुस्सा है। सदियों से वो जिस मानसिकता से उन्होंने जो है शोषण किया है, तो आज एक दलित के द्वारा संविधान लिखे जाना और एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति जो चाहे जाति से पिछड़ा हो, चाहे महिला लिंग के आधार पर उसका अगर उसके साथ भेदभाव किया हो, उन तमाम लोगों को जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने मौका दिया मुख्य धारा में आने का। तो वो जो उनका गुस्सा है, खीस है, वो उनकी मानसिकता है। क्योंकि भाजपा आरएसएस की मानसिकता हमेशा से जो है विभाजनकारी और जातिवादी रही है, वो सांप्रदायिक हैं। तो हम यही कहेंगे। आपने अभी, माफ़ कीजिएगा बीच में आ रहे हैं, आपने अभी छात्रों की बात की और आप उनका ही नेतृत्व कर रहे हैं। हाल फिलहाल में यूजीसी रेगुलेशन लेकर के सरकार आई, उसने बात की कि हम छात्रों के बीच जो भेदभाव है उसको ख़त्म करेंगे। उसको आप कैसे देखते हैं? इसके पीछे क्या वाकई में मंशा है छात्रों के साथ खड़े होने की, या एक और दीवार जो है यहाँ से खड़ी की जा सकती है? देखिए, जो भी कानून आते हैं वो तभी लाए जाते हैं जब कहीं ना कहीं देश के अंदर कुछ ना कुछ बातें हो रही हो। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आज कैंपस के अंदर जो है गरीब मजदूरों, दलित, आदिवासी, पिछड़ों के बच्चों के साथ भेदभाव होता है। इवन प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ भी भेदभाव होता है। मैं खुद शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो लोग जो हैं, प्रोफेसर तो हैं लेकिन मुख्य धारा में नहीं है, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल के साथ या ऊपर जो ताकतें हैं उनके साथ दबाया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भेदभाव आज कैंपसेस में है वो हर जगह भेदभाव है, और जो कानून लाए गए अगर आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो या आप डर गए हो,
आप उनको रोक देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता हमें समझ में आती है कि आप किस विचार से और किस सोच से काम करना और चाहते ऐसे हो। में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी विचारधारा जो समानता की बात खुद बी आर अम्बेडकर करते हैं, तो उसको चोट पहुंचाते हुए सरकार दिख रही है। और ऐसे में युवा कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं जो कह रहे हैं कि समानता की बात होनी चाहिए, बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थानों में हम देख रहे हैं कि एक बड़ा भेदभाव देखा जाता है और ऐसे में युवा इसका हिस्सा बन रहे हैं। मैं भी अम्बेडकर की टी शर्ट पहन करके आप लोग निकल रहे हैं। जी, हम सब अम्बेडकर अभी अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो उनके जो दिखाए हुए रास्ता है उस पे आगे बढ़ के हम अपनी रास्ता चलना चाहते हैं और समाज में जो उनके दिखाए हुए रास्ते को पे चलकर समाज में बदलाव की जो हम अपनी जो अपील कर रहे हैं वो हम करना चाहते हैं। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समाज में जैसे दलित वंचित जो मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जिस तरीके से रास्ता दिखाया, अफर्मेटिव एक्शन लिया, तो उसको हम चाहते हैं कि समाज में सभी को बराबरी का हक मिले। जो पीछे रह गए हैं उनको भी आगे आने का मौका तो मिले, क्योंकि आज भी देखिए 70-75 साल हो गया है, तो क्या हम देखते हैं कि इतने सालों बाद क्या वो जो लोग जो जिनके लिए हम कह रहे थे कि जो पीछे रह गए आज भी कहाँ है वो। 11 साल से तो सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास। हम देखिए हम फैक्ट की बात करते हैं, आप देख लीजिए, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, वहाँ पे अगर आप फैक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आज भी अगर SC ST OBC की रिप्रेजेंटेशन प्रोफेसर में देखें तो 4% प्रोफेसर है OBC प्रोफेसर से। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मीडिया में, जुडिशियरी में आपको अगर OBC इक्विटी बिल की जो बात करें उसमें अगर हम कह दे कि 2 OBC जज को लाके एक बेंच बना दीजिए, वो बेंच नहीं बना पाएंगे। समान अवसर लोगों के लिए, आप महिला की बात कर लीजिए, कहाँ है? समान अवसर नहीं मिला। चाहे 30% रिजर्वेशन लेकर के आ रही है जो 33% रिजर्वेशन है, बहुत हमारा ही कांग्रेस पार्टी का वो हमने मांग किया तब वो आज आया है और हम चाहते हैं उसमें भी कुछ कमियां रह गई, जैसे उसमें OBC रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो 65% जो OBC रिप्रेजेंटेशन है उसके महिलाओं को कहाँ मिलेगा? उनको तो कुछ नहीं मिला, उनको कटोरा मिल गया। मोदी जी एक ऐसे आइकन बन गए हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं युवाओं को। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। मैं राजस्थान प्रदेश से आने वाला हूँ। मैंने वहाँ का चुनाव देखा, लोकसभा का चुनाव देखा, विधानसभा का चुनाव देखा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की इतनी शानदार विजन और मिशन की सरकार थी। वहाँ पे एजुकेशन पे काम हुआ, हेल्थ पे काम हुआ, बच्चों की, विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती है उस पर काम हुआ, महिला डेवलपमेंट को लेकर काम हुआ। फिर क्यों चली गई सरकार? लेकिन इस दौरान नरेंद्र मोदी जी ने जो वहाँ धर्म की राजनीति करी, नफरत की राजनीति करी, शैक्षणिक संस्थाओं को दबाकर की जो विचारधारा की, अपनी जो RSS की जो नफरती विचारधारा थी उसका जोरदार प्रचार किया, लोगों को भ्रामक प्रचार किया। और राजस्थान की स्थिति क्या हो गई आप ये देखिए। कैसे देख रहे हैं जब आज आप रन फॉर अम्बेडकर कर रहे हैं? वो तो बिल्कुल भी किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे और उसी के लिए उन्होंने कहा था कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन एवरीवन शुड बी लाइक ट्रीटेड। आज आप देखिए देश की राजधानी दिल्ली में जो जवान जो अम्बेडकर की विचारधारा के लेते हुए आज जो सड़कों पे जो ये सैलाब उतरा है, ये कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश है कि अब आपकी RSS और BJP की नफरती विचारधारा ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अब अम्बेडकर का संविधान देश में है, अम्बेडकर की समानता की जो विचारधारा है वो देश में है, महिलाओं को साथ लेकर विचारधारा जो देश में है, भेदभाव की जो नफरती जो राजनीति है उसको खत्म करके समानता का जो सिद्धांत वो देश में लागू होगा। लागू होगा। आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी लगातार संविधान की बात करते हुए आते हैं, तो क्या वर्तमान समय में राहुल गांधी ने एक अलग प्रभाव डाला है युवाओं के दिमाग में, खास तौर से जो पहले शायद इतनी ज़्यादा संविधान या BR अम्बेडकर की बात नहीं करता था? नहीं, कांग्रेस शुरू से ही डॉक्टर बाबा साहब का मान सम्मान करती आई है। बाबा साहब के लिए हमेशा उन्होंने काम किया है। और अभी जो राहुल गांधी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान को ख़त्म करने के लिए जो काम कर रही है उसको लेकर के राहुल गांधी पूरे देश में अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम करके और जनता को जागरूक कर रहे हैं कि संविधान अगर इस देश के अंदर जिंदा रहेगा तो आप और हम सब लोग जिंदा रहेंगे। अगर संविधान ख़त्म हो गया तो इस देश के अंदर नफरत के अलावा और कोई राजनीति नहीं होगी। इसीलिए राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिला करके जनता उनके साथ जुड़ चुकी है और आने वाले टाइम में जी के कौन से विचारों से आप जो है अपना मेल रखते हैं?
राहुल गांधी जी हमेशा समानता की बात करते हैं, हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं, वो हमेशा नफ़रत के खिलाफ रहते हैं। समानता इस देश के अंदर रहेगी तब जा कर के ये देश जो है वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए हम राहुल गांधी जी के साथ में, कांग्रेस पार्टी के साथ में कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और आने वाले टाइम में आरएसएस और भाजपा की सरकार खत्म होगी और देश के अंदर कांग्रेस का राज होगा। देश के अंदर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान धरातल पर लागू होगा और सभी को समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, अम्बेडकर जी का संविधान लागू होगा, क्या अभी लागू नहीं है? अभी कहाँ लागू है? आप एक चीज़ बताइए, मोदी जी ने कहा था अमित शाह जी के, आपने बाइट नहीं सुनी क्या? अमित शाह जी ने कहा था जब 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। तो आप बताइए, आप ही बताइए। वो कह रहे आपने भ्रम फैलाया था। ऐसा भ्रम कुछ क्यों नहीं फैलाया था? उसका वीडियो है प्रॉपर। किसने बोला? इन्होंने बोला था 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। संविधान को क्यों बदलना चाहती है बीजेपी? संविधान को खत्म करना चाहती है, अम्बेडकर जी की विचारधारा को खत्म करना चाहती है। अम्बेडकर जी की विचारधारा को खत्म करना चाहती थी। जो अम्बेडकर जी की विचारधारा थी, समानता होनी चाहिए, सब पे अधिकार, वही तो मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या आपको लगता है समानता है देश में? क्या आपको लगता है अधिकार है देश में जो मिलना चाहिए लोगों को? ऐसा कुछ भी नहीं है। यूजीसी रेगुलेशन लेके आती है बीजेपी, तो समानता की ही तो बात कर। अरे मैडम, यूजीसी रेगुलेशन लेके आती है बीजेपी, बिल्कुल आपकी बात मानेंगे ये, लेकिन यूजीसी रेगुलेशन उसको रोक लगा दी ना। रोक क्यों लगाई? ये तो समाज को बांटने का काम करा यूजीसी। यूजीसी को पढ़ो आप। समाज को बांटने का काम करा यूजीसी का, यूजीसी कानून में। तो ठीक है, तो यानी दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ। बिल्कुल दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। ये तो आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे साथ हैं, हमारे जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। देखो, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, एक दलित नेता हैं, ठीक है। तो राहुल गांधी जी हैं तो संविधान बचेगा, अदरवाइज संविधान नहीं बचेगा। तो खुद कहते हैं वो दलित परिवार से आते हैं, गरीबी उन्होंने देखी है, पिछड़े समाज से आते हैं। किन की बात कर रहे हैं आप? मोदी जी कहते हैं। मोदी जी कहाँ पिछड़े समाज से आते हैं? अरे मोदी जी कौन, किसने कहा पिछड़े समाज से आते हैं? मोदी जी दलित समाज से, दलित समाज से हमारे जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आते हैं। आप एक चीज़ बताइए, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ कितनी अभद्र टिप्पणी करी। एक चीज़ बताइए, अगर ये दलित विरोधी हैं, ये इनकी विचारधारा दलित विरोधी है मैडम, बात को समझिए। दलितों को पीछे रखना चाहती है, आप कह रहे हैं। महिला क्यों दौड़ रही है? अच्छा लग रहा है बाबा साहब के लिए। बाबा साहब के लिए क्यों? बाबा साहब के लिए उन्होंने ऐसा आपके लिए क्या किया? बहुत कुछ किया है, बहुत। जैसे क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर के देन। बाबा साहब जो संविधान बनाया था, महिला का रक्षण दिया था, कि आज हम लोग जो ये जो दौड़ रहे हैं ना, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के देन है। अच्छा। कोई भेदभाव के जो डंडे तोड़े थे तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं तोड़ा था। मोदी जी कह रहे हैं आज महिला उनकी वजह से बाहर आसानी से निकल पा रही है, इतनी सुरक्षा चाक चौबंद उन्होंने कर दी। मोदी जी तो आज देखो महिला सुरक्षित कहाँ है? जब से मोदी जी आए तो तब से तो हमारा महिला सुरक्षित तो है ही नहीं। कि एक निर्भया कांड हुआ था तो हमारे कांग्रेस पार्टी का सारे चीज़ मतलब ख़त्म हो गया था, मतलब हमारा है कि मोदी जी आएंगे और अच्छे दिन आएंगे। सुरक्षा नहीं है मोदी राज में, कुछ भी नहीं है सुरक्षा। तो आज बाबा अम्बेडकर के विचारों को ख़त्म करना चाहती है क्या मोदी जी? हाँ करना ही चाहता है। आज ये यूजीसी जो लाया था वो क्या था? बांटने के तो काम था। ये करता क्या है? ये जोड़ना तोड़ना फोड़ना ज़्यादा होगा तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम नहीं करते, बस यही करते हैं। महिलाओं की तो बहुत बात करते हैं मोदी जी, कहते हैं मेरी माता बहना है। वो यही तो कहता है कि भाइयों बहनों अच्छे दिन। हमारा अच्छे दिन तो नहीं आए, हमारे तो बुरे दिन आ गए हैं, क्योंकि जो सिलेंडर कितनी सस्ता था आज कितनी महंगा हो गया है, तो इसलिए हमारा अच्छे दिन नहीं है, हमारा बुरा दिन है। तो मोदी जी जाने वाला है, हमारे अच्छे दिन आने वाला है। तो देखिए महिलाएं भी इसमें दौड़ का हिस्सा बनी हैं और दौड़ रही हैं, और क्यों दौड़ रही हैं उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं BR अम्बेडकर ने जिस तरीके का भूमिका उनके लिए निभाई है वो पूरी तरीके से सराहनीय है। कहीं ना कहीं दिखती है कि संविधान के खिलाफ है, संविधान को कुचलने की कोशिश वर्तमान सरकार लगातार कर रही है। खुद आपने संसद में सुना था अम्बेडकर किस तरीके से एक मजाक बनाया गया था, और तमाम लोग जो उनकी विचारधारा में यकीन करते हैं उनको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गलत ठहराते हुए इस तरीके की बात की गई थी। लेकिन उनमें विचार रखने वाले लोग आज भी हैं और इसीलिए शायद यहाँ सड़कों पर दौड़ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।